नमस्कार, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, केसेस ऑफ ईदर और। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को आजकल आइदर और के कंसेप्ट में बहुत दिक्कत आ रही है। आप आइदर और बोल रहे हो, ईदर और बोल रहे हो, दोनों बातें एक है। मैं फुल एग्जांपल्स के साथ आपको इस आइदर और के कंसेप्ट को सिखाऊंगा। इसे ईदर और कह लो, आइदर और कह लो। पहले तो आप समझिएगा कि आइदर और के लिए है क्या। तो इसके लिए दो केसेस हैं। आप केसेस ऑफ आइदर और बोल लीजिए, ईदर और बोल लीजिए, दैट्स अप टू यू। ईदर और का केस अप्लाई करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? होना कंडीशन में यह चाहिए कि आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है जी। क्यों? इट्स अप्लाई ऑन टू एलिमेंट्स। इट्स अप्लाई ऑन टू सेम एलिमेंट। एक जैसे दो एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, ये केस ईदर और का। चलो जी, एक जैसे दो एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ये हमारे दिमाग में रहेगा। तो पर आजकल सिनेरियो बदल गया है। थोड़ा सा केसेस को समझते हैं। केस 1, व्हेन योर परफेक्ट आंसर इज a greater than equals to b or a less than equals to b, but in conclusion it's divided into two parts, then your answer is either or। ये चीज मैंने आपको क्या बताई कि अब मैंने ना, अगर ध्यान से अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, वहां पे 12वें पता नहीं 13वें प्रश्न में ये था। मैंने कहा था कि अगली क्लास इधर और की होगी, देखेगा। तो पार्ट 1 वाले बच्चे को जिसको भी दिक्कत हो वो वहां यहां समझ लीजिए, और जो यहां से देख रहे हैं याद दिलवा दूं, पार्ट 1 देखना जरूर। ठीक है जी। अब आपको ये चीज मैंने बताई कि व्हेन योर परफेक्ट आंसर इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और ए लेस देन इक्वल्स टू बी, देन इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन कंक्लूजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर और। एग्जाम्पल करवाता हूं, समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक स्टेटमेंट है। अब आपका कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन ई और ए इक्वल्स टू ई। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। यहां तो पहचान भी जाएंगे, आप कर भी जाएंगे। जैसा कि हमने कंसेप्ट में सीखा है, हमें जाना है ए से ई तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आंसर आ जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। पर कंक्लूजन में ये दो हिस्सों में बांट दिया, तो आंसर हो गया आपका आइदर 1 और 2। इतना तो प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए। क्यों? क्योंकि आइदर और में यही आपने रूल देखा, यही आपका यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु ठहरिए, पिक्चर तो अब शुरू हो गई। मान लो स्टेटमेंट में एक ये फेरबदल हो गया जी। अब अगर वो आपको अभी ये कंक्लूजन देता ए ग्रेटर देन ई और ए इक्वल्स टू एफ, तो इस केस में कैसे चलेगा? तो इस केस में भी एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। कैसे? अब आपका ए से ई तक जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और ए से एफ आएंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो आप कहेंगे जी ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत, पर नहीं, क्योंकि ई बराबर किसके है? एफ के। ये स्टेटमेंट में जरूर देखिएगा। तो इस केस में आप एफ को ई लिख लो या ई को एफ लिख लो, बात तो वही है। तो भी ये बन जाएगा आइदर 1 और 2। प्यारे बच्चों देखना, मैंने यहां लिखा है इट्स अप्लाई ऑन टू सेम एलिमेंट, पर जब आपका ये दोनों एलिमेंट के बीच में इक्वल्स टू लगा हो तो उस केस में भी आपका आइदर और अप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा, अगर आपको इसकी जगह पे ऐसा लिखा होता ए ग्रेटर देन ई और ए इक्वल्स टू डी, फॉर एग्जाम्पल ये दिया होता ए ई और ए डी, तो इस केस में ये दोनों गलत हो जाते हैं।
क्यों गलत हो जाते? क्योंकि E और D के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ना कि इक्वल्स टू, और यहां पे E और F में था इक्वल्स टू। तो ये चीज आप सभी को समझ आ गई, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा होता E लेस देन A और F इक्वल्स टू A, या यहां लिखा होता A इक्वल्स टू F। आप यहां देखिए, अब हमारा रिजल्ट है A ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पर इसमें E दे रखा है, तो ये भी गलत माना जाएगा। इस केस में भी नाइदर नॉर हो जाएगा, है ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज, अगर ये दिया होता E लेस देन A और A इक्वल्स टू F, तो मुंह तो एक ही तरफ ही खुला है, तो भी ये आपका क्या हो जाता? आइदर 1 और 2। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा, और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बड़े ध्यान से इस केस 1 को उतार लीजिए। रिपीट कर देता हूं इतनी देर। व्हेन योर बोथ कंक्लूजन व्हेन योर परफेक्ट आंसर इज A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B or less than equals to B, but in conclusion it divided into two parts, then your answer is either or, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपके सामने किया। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। केस 2, इस केस 2 के अंदर आपका एक वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं होने वाला, 12 से 14 मिनट का रहने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, और उसके बाद कभी आइदर और के अंदर आपकी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, केस 2, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, समझिएगा, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, इसमें कुछ कंडीशन, हैविंग ऑल 3 एलिमेंट्स, यहां एलिमेंट की जगह आप ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं। सिंबल कौन कौन सा? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये तीनों के तीनों इसके बीच में हैं। नंबर 2, 3 एलिमेंट्स, डन है। उसके बाद पहली चीज रॉन्ग होना चाहिए, तीनों के तीनों एलिमेंट, और उसके बाद अल्फाबेट्स या वर्ड जो गिवन है are same, then your answer is either or। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? either or। दोबारा समझाता हूं, when your both conclusions are wrong, having all the 3 symbols and elements are same, then your answer is either or। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे है A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, C ग्रेटर देन D, E लेस देन A। अब आपको ये दे दिया जाए, देखो प्यारे बच्चों समझना, ये कंडीशन क्या है। अब यहां देखो, हमें A से E में जाना है, A से E में आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन। एक फैमिली में दूसरी फैमिली आ गई, तो ये तो हो गया रॉन्ग, दोनों गलत हो गए, एलिमेंट सेम हो गए, और तीनों के तीनों सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तो ये चला जाएगा आइदर और में। ये तो हमारा रूल है। अब इसे समझिएगा, ये 2 मार्कर मैंने आपके सामने रखे, मैं कहता हूं किसमें इंक ज्यादा है, आपको तो नहीं पता। एक बच्चा बोलता है जी ब्लू में ज्यादा है, एक बच्चा बोलता है जी ब्लैक में ज्यादा है, और मेरे जैसा कहता क्या पता बराबर है। तो हमें जब रिजल्ट नहीं पता, तो इनमें से कोई एक बात तो सच होगी, या तो इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा या बराबर। तो इसीलिए ऐसे केसेस में जहां पे रिजल्ट कंफर्म नहीं होता, रिजल्ट श्योर नहीं होता, मतलब कंक्लूजन दोनों क्या है? रॉन्ग, और तीनों कंडीशन आ जाएं, तो आपका आंसर चला जाता है आइदर और। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसमें आते हैं ट्विस्ट, जो 2022 से शुरू हो गए आने, क्योंकि यहां तक कंडीशन यह है कि इट्स अप्लाई ऑन 2 एलिमेंट, आप समझते भी हैं और आप लगाते भी हैं। पर अब E बराबर हो गया F के, तो उसकी वही बात झूठी होने वाली है। अब E ग्रेटर देन दिस और A लेस देन F, तो अब इस केस में ये दोनों गलत हैं प्यारे, ये दोनों गलत हैं। पर E बराबर F के है और F बराबर E के है, तो ये किस में चला जाएगा? आइदर और में चला जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर ऐसा होता
ये अभी अभी एक रिसेंट के पेपर का क्वेश्चन है। अब बच्चे बोलेंगे जी ये दोनों तो गलत ही हैं, पर इसमें भी एक ही तरफ है, इधर भी है, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन। नहीं, इसमें एक ही तरफ मुंह खुला है और इसमें एफ की तरफ, और यहां देखो यहां एक की तरफ था और ये एफ की, तो इससे आपको परेशान नहीं होना, इसका आंसर भी हो जाएगा आइदर और। परंतु अगर आपको यह दे दिया जाता ए ग्रेटर देन डी और ए लेस देन इक्वल्स टू ई, तो ये चला जाता नाइदर नोर में। क्यों? क्योंकि डी और ई के बीच में लेस देन का सिंबल है, वहां पे इक्वल नहीं है। अब अच्छा, अगर ये होता ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई और ए ग्रेटर देन एफ, तो क्या ये आइदर नोर में नहीं जाएगा? ये आइदर तो देखिए इसमें ई और एफ, अब यहां एक ही तरफ ही दोनों बार मुंह खुला है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये आइदर और में नहीं जाएगा, ये भी नाइदर नोर में या नन फॉलो वाला ऑप्शन क्लिक किया जाएगा। यहां पे तीन सिंबल का मतलब ही यही है कि ऑपरेटर्स दोनों के फेवर में इक्विवेलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आइदर और के केस में नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिएगा और केस ऑफ आइदर और की गलतियों को समझिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, आज के लिए इतना। धन्यवाद। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।